बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब उस सब के प्रभु, तीनों के पालक, गर्व प्रहारी आवे शिवजी ने दया कर ये गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में ओकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से आपे वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझ कर एक दूसरे ब्रह्मशरीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप श्रुत सत्य, परम कारण सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और परब्रह्मा है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर उकार से हरि विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीज और योनि ये नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिर कर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का वेद अर्थात न जानने योग्य और लक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा है। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे दू अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर है हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन दवेश को यथा योग्य जानकर सब ने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया। और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा, कपूर के समान घोर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक भूषणों से भूषित, महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्द में रूप से स्थित हो गए। उन गुणात्मा का शब्द में रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वे मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। ये गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचशीत
ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे विचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनादि आदि क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जू सा अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर श्री यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांबे शिव ईश्वर की प्रसन्नचित से स्तुति करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलिए शिव परिवार की जय हो।